Hello everyone and welcome again. So this is the second part of the video. This is second question from the classical mechanics. So the question is, an electron is moving with a velocity of 0.85 c in the same direction as that of a moving photon. The relative velocity of the electron with respect to photon is. सबसे पहले तो ये है कि दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम STR स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड मेक श्योर कि ये होता है कि क्लासिकल में से जो टॉपिक है STR उसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है. सो ये जो क्वेश्चन है दैट विल बी सॉल्व बाय यूजिंग द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटीज़. अब इसमें सबसे पहले कंसेप्ट क्या यूज़ करना है कि जब भी हमें दिया हुआ है कि किसी की भी वेलोसिटी फाइंड करनी है, सपोज कर लीजिए, ठीक है, A रिलेटिव टू B, तो हमने ये कंसीडर करना है कि जब जिसके भी रिलेटिव हमने फाइंड करना है वो ऑब्जर्वर उस फ्रेम में होगा. हमारे पास जैसे देखिए दो फ्रेम होते हैं लाइक एयर, इसको समझने के दो मेथड हैं, ठीक है. सो हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं S एंड एच डैश. एस डैश जो होता है वो मूव कर रहा होता है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है. सो कंसेप्ट में क्या है कि A रिलेटिव टू B, अगर हमें जिसके रिलेटिव हमें फाइंड करना है, ऑब्जर्वर उस फ्रेम में हम देखेंगे कि वो ऑब्जर्वर वहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है. लाइक B रिलेटिव टू A है, तो अगर हम B की वेलोसिटी जैसे फाइंड करनी है रिलेटिव टू A, तो वो ऑब्जर्वर कहाँ से ऑब्जर्व करेगा, A फ्रेम से, ठीक है. अब देखिए दूसरा कंसेप्ट इसमें ये होता है कि लाइक हमें क्या होता है, ये क्वेश्चन सेम आ जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन है या फोटोन है या दो फोटोन है, वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं. तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम दो फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैंने नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हम जो क्वेश्चन है उसको हम बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटीज भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. बट मेरी प्रेफरेंस ये होती है, इससे इजी हो जाता है. अब इसमें मैं आपको क्या करना होता है कि एस फ्रेम है जो, ठीक है, एस डैश फ्रेम है, सॉरी, वो तो मूव कर ही रहा है किसी ना किसी वेलोसिटी से. लाइक कि सपोज कर लीजिए हमें यहाँ पे दो पार्टिकल दिए हुए हैं, तो हम दोनों पार्टिकल को एसोसिएट करवा देंगे एस और एस डैश से, ठीक है. जैसे हमने सपोज कर लिया कि जो एस डैश है वो मूव कर रहा है एक वेलोसिटी v से जिसकी कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज c, मीन्स ये फोटोन है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. अब उसमें क्या है कि दूसरा पार्टिकल हमने सपोज कर लिया लाइक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी हमने असाइन कर दी ux, दैट इज इक्वल टू 0.85 c, ठीक है. अब हमें फाइंड करना है द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू फोटोन. अब हमने कहा है कि विद रिस्पेक्ट टू अगर हमें फाइंड करना हो तो वो कौन से फ्रेम में से करेंगे, हम एस फ्रेम में से करेंगे. तो एस वाला जब इसकी वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा तो वो क्या ऑब्जर्व करेगा, दैट विल बी गिवन बाय ux डैश, और उसका फॉर्मूला क्या होता है ux माइनस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ux वी डिवाइडेड बाय c स्क्वायर. अब एक बात आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता कि वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो सपोज कर लीजिए अगर हमने फोटोन को पॉजिटिव वेलोसिटी दी है तो हम जो इलेक्ट्रॉन की है उसको वेलोसिटी कौन सी असाइन कर देंगे, विद नेगेटिव साइन. तो ये जो रिलेशन है वो किस में बन जाएगा, वो प्लस में बन जाएगा, ठीक है. सो नाउ वी आर हेयर विद द वैल्यूज ux इज इक्वल टू 0.85 c एंड v इज इक्वल टू c. सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज, solve the values and we will get the minus c, and according to the answer की option B is correct, ठीक है. according to our answer option B is correct. so this is how to solve the STR problems. STR में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ठीक है. ये जो वेलोसिटी का क्वेश्चन है तो आपको STR वाला कंसेप्ट जरूर करके जाना है, ठीक है. उसमें एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं, कोऑर्डिनेट्स की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वेलोसिटी की होती है, मोमेंटम की होती है. क्योंकि ये लेक्चरर कैडर का एग्ज़ाम है तो इसको हम लाइटली नहीं अज्यूम कर सकते हैं ना. सो देखिए अगर हम कंसेप्ट दूसरा यूज़ कर सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी वाला, तो उसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v1 v2 डिवाइडेड बाय c स्क्वायर. इसमें तो डायरेक्ट हो जाएगा, ये कोई भी कंसेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो दोनों सेम डायरेक्शन में है. अगर ऑपोजिट में होते तो एक का साइन क्या हो जाता, माइनस हो जाता, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा. अब देख लीजिए दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा. Okay, so that's all about today. Stay tuned for next video and do like the video and subscribe my channel. Thank you.